हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सीसी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2008 में आई एक अमेरिकन साइंस फिक्शन और सुपरनेचुरल ड्रामा फ्रिंज को एक्सप्लेन करूंगा। इस टीवी सीरीज को जे अब्राहम, रॉबर्टो ऑर्की और एलेक्स कर्ट्जमैन ने क्रिएट किया था। IMDb पर इसकी रेटिंग 8.4 थी और रोटेन टोमेटो पर व्यूअर्स ने इसे 90% फ्रेश माना है। इन रेटिंग से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये सीरीज कितनी औसम है। ये सीरीज मेरी पर्सनल फेवरेट भी है, वो इसलिए क्योंकि इस सीरीज में सारी सुपरनेचुरल घटनाओं को साइंस की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद चलिए हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक प्लेन का सीन दिखाया जाता है जो एक थंडरस्टॉर्म से गुजर रहा था। इसी प्लेन में एक पैसेंजर की तबीयत अचानक से खराब होने लगती और वो अपने बैग में से एक इंजेक्शन निकालकर खुद को लगा लेता है। इस इंजेक्शन के कारण उसकी हालत और खराब हो जाती है और उसकी बॉडी मेल्ट करने लगती है। एक एयर होस्टेस उसकी हेल्प करने के लिए जाती है, लेकिन उस पैसेंजर के उस पर वॉमिट कर देने से एयर होस्टेस की भी मौत हो जाती है। फिर धीरे धीरे सारे पैसेंजर्स और पायलट की भी उसी तरह से डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें इस शो के दो मेन कैरेक्टर से मिलवाया जाता है, ओलिविया और स्कॉट। दोनों किसी मोटेल में मजे कर रहे होते हैं। तभी दोनों को उनके ऑफिस से कॉल आता है और दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब हमें एक एयरपोर्ट पर वही प्लेन दिखाया जाता है जिसे क्वारंटीन किया गया होता है। यहाँ हमें यह पता चलता है कि ओलिविया FBI के लिए काम करती है और उसकी टीम में उसका एक फ्रेंड फ्रांसिस भी है। ओलिविया और फ्रांसिस इस केस के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी स्कॉट भी वहां आ जाता है और वो किसी को फोन पर डांटना होता है। इस सीन को याद रखिएगा, आगे इस सीन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर यहाँ इस शो के एक और मेन कैरेक्टर ब्रॉयल्स की एंट्री होती है। वो एक स्पेशल टास्क फोर्स का हेड होता है। यहाँ हमें फिर से वही आदमी दिखाया जाता है जिसकी प्लेन में मौत हो गई थी। वो अभी एयरपोर्ट के अंदर जाना चाहता था, लेकिन अंदर इन्वेस्टिगेशन के चल रहे होने के कारण गार्ड्स उसे अंदर नहीं आने देते। पूरी FBI की टीम इसी केस के इन्वेस्टिगेशन में लगी होती है। तभी उन्हें एक लीड मिलता है। ब्रॉयल्स ओलिविया और स्कॉट को उस लीड के छानबीन के लिए स्टोरेज साइट पर भेज देता है। इस स्टोरेज साइट पर दोनों को डस्टबिन में कुछ केमिकल लैब्स में काम आने वाले इक्विपमेंट और वेस्टेज मिलते हैं, जिससे वो सारे स्टोरेज कंटेनर्स को खोलकर देखने लगते हैं। एक कंटेनर के अंदर उन्हें एक लेबोरेटरी मिलती है। अभी वो दोनों इस लैब की जांच कर ही रहे होते हैं कि तभी सामने वाले कंटेनर से एक मिस्ट्री मैन निकलता है। ये वही आदमी होता है जो एयरपोर्ट पे आने की कोशिश कर रहा था और जिसकी प्लेन में मौत हो गई थी। स्कॉट उसे देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। स्कॉट के पीछे ओलिविया भी भागने लगती है। तभी एक जगह पर आकर वो मिस्ट्री मैन रुक जाता है और उसे देखकर स्कॉट भी रुक जाता है। उसी समय अचानक से पास रखे कंटेनर में ब्लास्ट होता है और जिससे स्कॉट बुरी तरह घायल हो जाता है। इसी क्रम में प्लेन वाला केमिकल भी उसके ऊपर गिर जाता है। ओलिविया को इस विस्फोट से ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन वो बेहोश हो जाती है और वो मिस्ट्री मैन वहां से भाग जाता है। होश में आने पर ओलिविया खुद को हॉस्पिटल में पाती है और वो तुरंत स्कॉट को देखने जाती है। स्कॉट का पूरा शरीर भी गल रहा होता है, लेकिन स्पेशल केयर में रखे होने के कारण वो अभी तक जिंदा होता है। अब ओलिविया इस तरह के सिम्टम के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगती है और वहां उसे एक साइंटिस्ट डॉक्टर वॉल्टर बिशप के बारे में पता चलता है, जो पिछले 10 सालों से सेंट क्लेयर नाम के एक मेंटल हॉस्पिटल यानी कि पागल खाने में बंद होते हैं। ओलिविया इसके बारे में ब्रॉयल्स को बताती है और ब्रॉयल्स को डॉक्टर वॉल्टर को बाहर निकालकर उसकी हेल्प लेने की परमिशन मांगती है। ब्रॉयल्स बताता है कि डॉक्टर वॉल्टर से बात करने के लिए भी उसे उनके एक इमीडिएट फैमिली मेंबर को ले जाना होगा, नहीं तो वो उसे बात भी नहीं कर पाएगी। ओलिविया बगदाद जाती है डॉक्टर वॉल्टर बिशप के इकलौते बेटे पीटर बिशप को लाने के लिए। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस शो के सबसे मेन कैरेक्टर ओलिविया, पीटर और वॉल्टर ही हैं। जब ओलिविया पीटर से मिलती है तो वो प्यार से ही हेल्प मांगती है, लेकिन पीटर फुल टेंशन में आकर उसे मना कर देता है। तब ओलिविया उसे अपने तरीके से धमकाती है और उसे US ले आती है। वहां दोनों सेंट क्लेयर हॉस्पिटल जाते हैं और ओलिविया डॉक्टर वॉल्टर बिशप से मिलती है। यहाँ ओलिविया डॉक्टर वॉल्टर को स्कॉट के कंडीशन के बारे में बताती है और उनकी हेल्प मांगती है। डॉक्टर वॉल्टर उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो ओलिविया के साथ स्कॉट की जांच करने हॉस्पिटल आ जाते हैं। स्कॉट की कंडीशन को देखकर डॉक्टर वॉल्टर ओलिविया से उनके पुराने लैब की मांग करते हैं, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में थी। थोड़े बहुत फ्रिक्शन के बाद ओलिविया ब्रॉयल्स को मना लेती है और डॉक्टर वॉल्टर को उनका अपना पुराना लैब दे दिया जाता है। स्कॉट की बॉडी को भी वहां शिफ्ट कर दिया जाता है। थोड़े बहुत टेस्ट के बाद डॉक्टर वॉल्टर बताते हैं कि वो इस बीमारी का क्योर बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए उसे उस केमिकल का एग्जैक्ट सैंपल या फॉर्मूला चाहिए होगा। ओलिविया उन्हें बताती है कि उस साइंटिस्ट को सिर्फ स्कॉट ने देखा था और वो साइंटिस्ट ही है जो सिर्फ इस फॉर्मूले के बारे में जानता है। तभी डॉक्टर वॉल्टर ओलिविया को बताते हैं कि उनके पास एक मशीन है जिसकी हेल्प से वो स्कॉट के ड्रीम स्टेट में जाकर उस साइंटिस्ट को देख सकती है। यहाँ पीटर ओलिविया को रोकता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन अपने प्यार की जान बचाने के लिए ओलिविया इसके लिए मान जाती है। ओलिविया को पहले हेवी ड्रग देकर उसे एक पानी से भरे टैंक में डाला जाता है और फिर उसके दिमाग को स्कॉट के दिमाग से कनेक्ट कर दिया जाता है। स्कॉट के दिमाग में जाकर ओलिविया साइंटिस्ट को देख लेती है
और होश में आकर उसका स्केच बनवाती है। उसकी स्केच की हेल्प से FBI उस साइंटिस्ट के बारे में पता कर लेती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो ट्विन ब्रदर है और एक भाई की मौत प्लेन एक्सीडेंट में हो गई थी और दूसरा भाई अभी फरार था। थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने पर ओलिविया को पता चलता है कि वो मिस्ट्री मैन वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी मासिव डायनामिक के लिए काम करता है। ओलिविया फिर इस कंपनी के हेड नीना शार्प से मिलने जाती है। इस कंपनी और इस लेडी को भी याद रखिएगा, आगे चलकर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। नीना ओलिविया को हमारे मिस्ट्री मैन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो दे देती है। इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से ओलिविया हमारे मिस्ट्री मैन को उसके घर से ही पकड़ लेती है और थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद वो केमिकल फॉर्मूला के बारे में पता लगा लेती है। डॉक्टर वॉल्टर उस फॉर्मूले की हेल्प से उस बीमारी का क्योर बना लेते हैं और स्कॉट को वो क्योर दे देते हैं, जिससे वो स्लोली ठीक होने लगता है। तभी ब्रॉयल्स लैब में पहुंचता है और वो ओलिविया के काम की तारीफ करता है। यहाँ वो एक टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कि ये कोई एक नॉर्मल टेररिस्ट अटैक नहीं था। उन्हें लगता है कि ये एक पैटर्न का हिस्सा है, कोई इस पूरे वर्ल्ड को एक लैब की तरह यूज कर रहा है और डेंजरस एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ब्रॉयल्स इसी पैटर्न को इन्वेस्टिगेट कर रही स्पेशल टास्क फोर्स का हेड होता है। वो ओलिविया को भी अपनी टीम में शामिल होने के लिए बोलता है, लेकिन अभी ओलिविया इसके लिए मना कर देती है। स्कॉट के होश में आने पर उसे नॉर्मल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसी के फ्लोर पर हमारे मिस्ट्री मैन को भी रखा गया था जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वहां था। ओलिविया उस साइंटिस्ट से मिलने जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है। तब वो साइंटिस्ट बोलता है कि मुझे तुम्हारे ही डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने कॉल करके मुंह ना खोलने के लिए धमकाया है। ओलिविया को उसकी बातों भरोसा नहीं होता। तब वो बताता है कि उसने वो कॉल रिकॉर्ड कर ली थी और रिकॉर्डिंग को अपने घर के पास जमीन में गाड़ दिया है। ओलिविया उस प्रूफ की लोकेशन को जानकर उस साइंटिस्ट के घर जाती है और उस रिकॉर्डिंग को ढूंढकर सुनने लगती है। दोस्तों, यहाँ इस एपिसोड का मेन ट्विस्ट रिवील होता है। दरअसल वो गद्दार ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि स्कॉट ही होता है। एयरपोर्ट के पास गाड़ी से उतरते समय वो इसी साइंटिस्ट को धमका रहा होता है। ये बात पता चलते ही ओलिविया तुरंत फ्रांसिस को कॉल करती है और उसे हॉस्पिटल पहुंचने को बोलती है। इधर हॉस्पिटल में स्कॉट जाकर उस साइंटिस्ट को मार देता है और उसके कपड़े पहनकर भाग जाता है। हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकलते समय ओलिविया और स्कॉट दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। यहाँ एक कार चेस का थोड़ा सीन होता है, लेकिन एंड में स्कॉट की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो फिर बुरी तरह घायल हो जाता है। ओलिविया वहां पहुंच जाती है और स्कॉट तब बोलता है, सोचो ब्रॉयल्स ने तुम्हें ही मेरे साथ स्टोरेज फैसिलिटी में क्यों भेजा था, और इतना कह के ही वो मर जाता है। लो भैया, हो गया बंटाधार। जिस इंसान को बचाने के लिए पूरे एपिसोड में भागती रही, उसी का एक्सीडेंट कर उसे मार दिया। इस एक्सीडेंट से ओलिविया काफी डिस्टर्ब हो जाती है और वो डॉक्टर वॉल्टर के लैब जाती है, जहाँ डॉक्टर वॉल्टर को पीटर वापस मेंटल हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयारी कर रहा था। यहाँ ओलिविया पीटर को रुकने की रिक्वेस्ट करती है, जिससे पीटर थोड़ा सोचने के बाद मान जाता है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि ओलिविया ब्रॉयल्स के टीम में काम करने के लिए मान गई है। इसके बाद हमें मासिव डायनामिक के लैब को दिखाया जाता है, जहां स्कॉट की डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था। नीना वहां खड़े एम्प्लॉय को स्कॉट से पूछताछ करने को बोलती है और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में हमें कई सवाल मिलते हैं, जैसे कि ये पैटर्न क्या है, स्कॉट किसके लिए काम करता था, और नीना के लोग स्कॉट की डेड बॉडी से कैसे पूछताछ करेंगे। इन सवालों के जवाब के लिए आपको इस सीरीज के आगे के एपिसोड्स को भी देखना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।